एक बार की बात है, एक बड़े शहर के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। उसकी जिंदगी रोज की तरह एक ही ढर्रे पर चल रही थी। हर दिन आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगना, किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भूखे पेट सो जाना। उसके पास न कोई सपना था, न कोई उद्देश्य, बस जिंदगी को किसी तरह खींचता चला जा रहा था। एक दिन की बात है, वह हमेशा की तरह एक ट्रेन के पास जाकर यात्रियों से भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति अपने आप में एक खास आभा लिए हुए था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो शायद अच्छी रकम मिल जाएगी। भिखारी उस व्यक्ति के पास पहुंचा और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। वो व्यक्ति भिखारी की तरफ देख मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा झेप गया, बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या? वो व्यक्ति गंभीरता से बोला, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तब तक मांगने का भी हक नहीं है। जीवन लेन देन पर चलता है, सिर्फ लेना एक तरह की गरीबी है, असली अमीरी देने में है। अगर कभी कुछ देने को तैयार हो तो मैं जरूर दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। लेकिन उसकी कही बात भिखारी के मन में घर कर गई। वह रात भर सो नहीं पाया। क्या मैं वाकई इतना गरीब हूँ कि किसी को कुछ दे भी नहीं सकता? क्या सिर्फ मांगते रहना ही मेरी किस्मत है? अगले 2 दिन तक वह इन्हीं सवालों में उलझा रहा। लेकिन तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर वहां लगे कुछ पौधों पर पड़ी जिन पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर मैं हर किसी को जो मुझे कुछ दे उसके बदले में एक फूल दे दूं तो? विचार भले छोटा था लेकिन भिखारी को ये क्रांति जैसा लगा। उसी दिन से उसने यह करना शुरू कर दिया। हर बार कोई व्यक्ति उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक फूल थमा देता और मुस्कुराकर कहता, यह आपके दिए की खुशबू है। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैलने लगी। लोग अब सिर्फ दया से नहीं बल्कि उसकी मुस्कान और फूल की मिठास के लिए भी उसे भीख देने लगे। कुछ बच्चे तो खास तौर पर अपनी जेब खर्च लेकर आते ताकि भिखारी से फूल ले सके। अब उस भिखारी की भीख बढ़ने लगी। वह पहले से ज्यादा पैसे इकट्ठे करने लगा, लेकिन असली परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। अब वह खुद को भिखारी नहीं, फूलों का एक छोटा व्यापारी समझने लगा था। एक दिन फिर वही लंबा व्यक्ति उस स्टेशन से यात्रा कर रहा था। भिखारी ने उसे पहचान लिया और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। बोला, साहब आज आपके लिए एक फूल है, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको बदले में ये दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराया, जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दिए। भिखारी ने उसे फूल दे दिया। वो व्यक्ति बोला, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो, और वो भी एक खूबसूरत व्यापारी। भिखारी की आंखें चमक उठी। उसके मन की गांठ खुल गई थी। उसे समझ आ गया था कि गरीब वह नहीं था, गरीब उसकी सोच थी। अब उसके पास कुछ पैसे थे। उसने उन्हीं पैसों से पास की एक नर्सरी से और फूल खरीदना शुरू किया। पहले वो सिर्फ भीख के बदले फूल देता था, अब वो स्टेशन पर फूल बेचने भी लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान स्टेशन के पास लगा ली। 6 महीने बीत गए। उसी रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति आपस में मिल रहे थे, दोनों सूट बूट में, सफल और आत्मविश्वासी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, आप मुझे 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। पहली बार जब आपने मुझे कुछ देने से इनकार किया और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल लिया था। मैं वही भिखारी हूँ जो अब फूलों का व्यापारी बन चुका है। दूसरा व्यक्ति अवाक रह गया, उसकी आंखें भर आईं। बोला, तुमने मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लिया? भिखारी नहीं, अब व्यापारी बन चुका। वो व्यक्ति बोला, आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मुझे सोचने का नजरिया दिया। पहले मैं खुद को भिखारी समझता था, इसलिए भीख मिलती थी। जब मैंने खुद को व्यापारी समझा तो मैंने व्यापार करना शुरू कर दिया। सोच बदली और जिंदगी बदल गई। दोनों मुस्कुरा दिए। अब दोनों व्यापारी थे। एक ने जीवन का मूल मंत्र बताया था और दूसरे ने उसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी असली गरीबी हमारी सोच में होती है। जब तक हम खुद को छोटा, कमजोर, असहाय समझते रहेंगे तब तक जिंदगी भी हमें वैसी ही मिलती है। लेकिन जैसे ही हमारी सोच बदलती है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, देने की आदत डालते हैं, योगदान देना शुरू करते हैं, जिंदगी भी हमें वापसी में कई गुना ज्यादा देती है। सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।